सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है ऑल डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से, जो कि मेरे साथ मेरी बहनें, मेरे भाई, आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, सीपीओ वर्कर्स, मालिकम, चौकीदार, लैंड ओनर, स्वीपर्स जो यहाँ बैठे हैं, हमारी जो आज मुख्य मांग है वो ये है कि कुछ दिन पहले उमर साहब ने असेंबली के अंदर जो कहा है कि हमने फाइनल डाटा जो है 1,501 जो है वो हमने निकाल के आपको रख दिया। अब इसको जो है फेस मैनर के हिसाब से हम परमानेंट करेंगे। वो जो डाटा है, वो डाटा जो बता रहे हैं वो 2014 और 15 जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तब भी जो डाटा है वहां पर उन्होंने निकाला था, वही डाटा आज दे दिया। और ये डाटा जो है ये बायोमेट्रिक के हिसाब से है या आधार बेस के हिसाब से है। लेकिन जो बाकी वाले हैं, जो 20 साल की बात करते हैं, जो बाकी वाले हमारे मिड डे मील कुक हैं, आशा वर्कर्स हैं, स्वीपर्स हैं, मालिकम चौकीदार हैं, एसबीएम के हैं, हमारे वीडीजी वर्कर्स हैं, एसपीओस हैं, होमगार्ड्स हैं, आंगनवाड़ीज हैं, उनका डाटा कहां? वो कौन है? वो क्या जम्मू कश्मीर से है कि जम्मू कश्मीर के बाहर से लोग लाए हैं? वो हमारे ही लोग हैं और उन्होंने ही इनको वोट डाला हुआ है और आज उनको अनदेखा कर दिया। और मुझे बताइए, आपने तब से आज तक उनको बायोमेट्रिक क्यों नहीं किया? हमारे पहाड़ी इलाके में या दूर दराज इलाके में अगर इतनी मिलिटेंसी फैल रही है तो वहां पे कौन आता है, कौन जाता है, उसकी बायोमेट्रिक क्यों नहीं की जाती? यह सरकार की जो है बिल्कुल नाकामयाबी है। और हम यह बताना चाहते हैं सरकार को कि आपका जो डाटा आपने दिया है, इस डाटे के खिलाफ हम लोग कंडेम करते हैं। ऑल डिलीवरी जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति यह कहती है कि अगर जितने 20 साल के आपने जो डाटा निकाला उस 20 साल में हमारे लोग फॉल नहीं कर रहे, और उमर साहब कहता है कि मेरे पास आइए। अरे 3 बार मेल भेजी आपको, आपके पीओ को फोन किया, आपके प्राइवेट सेक्रेटरी को कॉल किया, एक बार भी मिलने के लिए नहीं बोला। ये झूठे बातें किसी और को बोला। आप वीवीआईपी से मिलते हैं, गरीबों से नहीं। और हम लोग आज ये प्रेस वार्ता करने का मकसद है कि डाटा अगर हमारा सही होगा तो हम आपका खैर मकदम करेंगे, अगर डाटा सही नहीं होगा तो आपके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। और हमारी मांग यह है कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत लाया जाए और उसके बाद आप 26 में करो, 27 में किसी को परमानेंट करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मिनिमम वेजेस एक्ट का आपने राग बंद कर दिया। जो बायोमेट्रिक के तहत लोग आने चाहिए थे उसको आपने बंद कर दिया। जो और हमारे 20 साल से लेफ्ट राइट काम कर रहे हैं हमारे लोग, उनको आपने अनदेखा कर दिया। इस अनदेखे के चलते हमें काफी रोष है और 31 मार्च तक का हमारा अल्टीमेटम है सरकार को। अगर आपने हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट में नहीं शामिल किया या हमारे लोगों को जो बायोमेट्रिक में नहीं शामिल किया तो 31 मार्च के बाद 2 अप्रैल से टोटल पेन डाउन स्ट्राइक जम्मू और कश्मीर से होगी। ये उसका भुगतान सरकार खुद भुगतेगी। और सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें ना करे। पहले 1,501 आया और कल 30,000 के तादाद में आ गए कि हम इनको पक्का करेंगे। ये बेवकूफ ना बनाए। ना 26 देखेंगे ना 27 देखेंगे, आपको 29 का इलेक्शन देखेंगे। हमें इसी 26 में चाहिए। हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो सरकार के आमने सामने हम खड़े होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे और अपने भाई बहनों को हक दिला के छोड़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ सुनने आते हो, बात सुनने आते हो। सन्नी भैया जी को, हमारी संघर्ष समिति को धन्यवाद जो हमारा साथ दे रहे हैं। तो जिस तरह से भैया ने बोला है हम सेम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें बड़ी एक उम्मीद थी, लेकिन जो उन्होंने बजट पेश किया है वो बिल्कुल हमारी उम्मीदों के खिलाफ है। देखो, अगर हम भी 2005 से काम कर रहे हैं, अब तक हमारी कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई। हमारा लिस्ट में कहाँ नाम है? ऐसे नाम सिर्फ आप असेंबली में बोल देते हो, आशा, मिड डे मील, ये वो, रीढ़ की हड्डी, तो आप हड्डियां ही तोड़ने पे लगे हुए हो। आप बोल रहे रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप रोजे में हो, 3 बजे तक आप रोजा रखोगे, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। तो हम तो रोज ही रोजे में होते हैं, हमारा नहीं हो रहा। तो रोजे का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। रोजे का मतलब चाहिए ना, अगर आपने अपना खाना स्किप किया तो वो खाना आप उन गरीब लोगों को दो। आपने खुद अपने हमें नहीं दिया आपने खाना, लेकिन आपने 3-3 लाख रुपया सैलरी कर ली। तो ये तो एक बड़ी गलत बात है, हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी है। तो जैसे भैया ने बोला, हम अप्रैल से हमारा टोटल पेन डाउन स्ट्राइक होगा। और ये बोल रहे हैं कि मुझे डराने की जरूरत नहीं है, हम डरा नहीं रहे हैं। अगर हम आपको डरा रहे होते ना तब तक हमने अपना फैसला करवा लिया होता। अभी तक हम प्यार से बात कर रहे हैं, तो हम प्यार से बात कर रहे हैं तो हमसे प्यार से ही बात करो। और हमारा जैसे एक ही अभी मुद्दा, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो, हम उसमें खुश हैं। तो उसके बाद जब जैसे जैसे आपकी पॉलिसी बनती है, आपकी कमेटी जिस तरह से आपको रिपोर्ट करती है, तो आप उस तरह से करो रेगुलर। लेकिन तब तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो ना, ताकि हम भी तो खा सके ना। आपका 1 महीने में शुगर लेवल डाउन हो गया फर्स्ट डे से, तो हम तो रोज ऐसे रहते हैं। हमारा नहीं हो रहा, हमारे बच्चे भी हैं, हमारे परिवार भी हैं। तो क्या सोच रहे हो आप हमारे बारे में? आप लोग जो है
बाकी के बच्चों को खाना खिला रहे हैं, आपके बच्चों के बारे में? नहीं, मैं तो आशा वर्कर हूँ, तो हम लोगों का जितना भी बच्चों की इम्यूनाइजेशन है, एज ए कंसीव, जब एक मदर कंसीव करती है, एक लेडी शादी करके आती है, वहां से लेके एलिजिबल कपल से लेके कंसीव करने तक, उसकी प्रेगनेंसी की पूरी देखभाल करने तक, उसकी डिलीवरी तक, उसके इम्यूनाइजेशन, बच्चों की इम्यूनाइजेशन तक सारा काम आशा करती है। हेल्थ का काम हम दे रहे हैं। हेल्थ में कुछ भी एक छोटा सा पॉइंट भी अगर आपको देखना पड़ता है तो आशा के बिना नहीं हो सकता है। ग्राउंड लेवल पर काम आशा वर्कर कर रही है। अगर आशा आप हटा दो, आपको नहीं जरूरत है ना, आपके पास पैसा नहीं है, हमारी कोई बायोमेट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इस स्कीम को बंद कर दो। तो मैं फिर आपसे पूछूंगी, जब आशा नहीं थी तब क्या था, ये सिस्टम किस तरह से चल रहा था, कितनी डेथ रेट कितनी थी, बच्चों की कितनी डेथें हो रही थी, प्रेग्नेंट वुमेन्स कितनी डेथें हो रही थी, और हॉस्पिटल में कितने लोग जाके डिलीवरीज करवा रहे थे। तो आज कितनी सेफ है वो मदर्स, कितनी सेफ है बच्चे, कितने सेफ है, कैसे हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, किस तरह से हम एक एक दिन सर्वे कर रहे हैं, एक एक दिन काम कर रहे हैं। हमारी तो परेशानी आपको नहीं दिख रही है, हमारी क्यों नहीं आपको दिख रही? जितना आपने डाटा दिया, इसमें आशा का नाम कहाँ है, इसमें मिड डे मील्स का नाम कहाँ है, इसमें CPW वर्कर्स का नाम कहाँ है? जो मेन जो काम करने वाले लोग हैं, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग, उनके लिए तो आपने कुछ नहीं बोला। ये तो मैं अपने दिमाग से ये सोच रही हूँ कि जिन डिपार्टमेंट्स को आपने पक्का करने के लिए जो ये निकाले हैं ना, जो नंबर्स, वो वहां कहीं ना कहीं आपके लोग, आप लोगों के ये कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी, कोई फ्रेंड सर्कल्स के लोग होंगे जिनको आपने इस तरह से उनको इस स्कीम में लाया है। क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पर जो काम करने वाले लोग हैं, वो तो उनके बारे में तो आपने सोचा नहीं है, उनके बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं है। तो सिर्फ वर्बली बोलने से कुछ नहीं होता, हमें एक रिटर्न में चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, आप बोल रहे हो ना कि धमकाना नहीं है, हम धमका नहीं रहे आपसे, हम प्यार से बात कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट है, आप मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें उम्मीद भी नहीं है। और आप बोल रहे हैं मैनिफेस्टो नहीं बनाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम आप इलेक्शन में आओगे, जीतोगे तो मैनिफेस्टो बनाओगे ना। उसके लिए अगर आपको नेक्स्ट जीतना है ना, तो मैनिफेस्टो के बिना जीतना है तो आपको इस टाइम पर काम करना पड़ेगा, उस जगहों पर, उन जगहों पर काम करना पड़ेगा जिन जगहों को आप भूल चुके हो, जिन जगहों पर जिन लोगों को आप भूल चुके हो, उन लोगों के बीच में जाके आपको काम करना पड़ेगा। इस तरह से आप बोलोगे मैनिफेस्टो नहीं बनाओ, आप अगली बार आपको इलेक्शन में खड़े होने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। एक मेरा सवाल है, जिस तरह से कुछ डिलीवरी ऐसे हैं जो दिन को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका परिवार आज भी अपनी पेंडिंग बकाई कर रही है, सरकार के लिए फिर करा रहा है, लेकिन सरकार अभी तक उनका बिल्कुल सही बोला। मेरे दिमाग में ये अपना आंसर था, आपने सवाल पूछ लिया। SRO 43 के तहत वो लोग आते हैं, 2004 से उनकी फाइलें सेक्रेटरी के अंदर पड़ी हैं, उसका भी नाम नहीं इसके अंदर, जाने कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, अलग अलग विभाग से हैं, उनका भी नाम आज तक नहीं आया। कुछ लोग मुझसे मिले हैं कि सर हमारी मांग क्यों नहीं उठती, हमारी फाइलें धूल चाट रही हैं वहां पे। तो अगर उनका भी नाम नहीं, जो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, जो स्वर्गवास हो चुके हैं, कम से कम उनके परिवार का भला तो कर दो। आप सही कहा हमारी बहन ने, आप अपने चहेतों को खुश करना चाहते हो, आम जनता को नहीं। और अगर आम जनता खुश करते तो उनका भी ध्यान रखते। SRO 43 का कोई नाम नहीं है। और मुझे बताइए, जैसे SPOs हैं, हमारे होम गार्ड हैं, हमारे VDG वर्कर्स हैं, वो गन लेके अपनी खिदमत, अपनी लोगों की सेवा के लिए खड़े होते हैं। कल को खुदा ना करे कुछ उनको कुछ हो जाए, उसके लिए क्या प्रावधान बनाया है, उसके लिए कौन सा प्रपोजल आपने बनाया है? आपने जो चीज बनानी है वो नहीं बनाएंगे। आपने अपने सरकार को आगे लिंगरान करवाने के लिए, चलाने के लिए काम कर रहे हो, वो हमने देख लिया, जिसके चलते हमारे लोगों के अंदर रोष है। वो आगे आने वाले दिनों में दिखेगा आपको, हम क्या कर सकते हैं।